हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी पॉइंट्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको रोज़ नए नए ट्यूटोरियल्स, नए नए ट्रिक्स और नए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही पावरफुल ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा, जिस पर हम आज सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू में टेबल जो होती है, इस टेबल के सारे टूल्स, पूरा टेबल सिखा दूंगा आज मैं आपको। आपको बस एक वीडियो पूरी टेबल के मास्टर बना देगी। बस आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपको इंसर्ट पे जाना है, यहाँ टेबल पर क्लिक करना है। सबसे पहला वे ये है टेबल बनाने का। ये देखिए, ये जो आप चल रहे हैं, ये इसको हम बनाते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। ये रो हैं, जो रो होती हैं उनको हम सीधे लाइन में चलाते हैं। और ये जो हमने डबल लगा दिए, ये होते हैं कॉलम। तो देखिए, यहाँ पर हमने 3 कॉलम बना दिए हैं, 1 2 3। 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो। तो ये थी हमारी टेबल बनाने का पहला मेथड। जो सिंपल मेथड है वो हमने आपको बता दिया है। अब दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं कि दूसरा मेथड हम इंसर्ट टेबल पर फिर से क्लिक करेंगे, टेबल पर जाएंगे और हमें यहाँ इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत अच्छे टूल और बहुत अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। ये आपको मैं समझाऊंगा कि इन सब का क्या यूज़ है, क्या महत्व है इनका। हर एक एक पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, वीडियो पूरी देखना है, ताकि आप टेबल के पूरे मास्टर बन जाएं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है नंबर ऑफ़ कॉलम। यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट कहती है कि हमें अगर 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही कॉलम बना सकते हैं। तो मैंने 3 कॉलम कर दिए। चाहूँ तो मैं यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ, यहाँ से कम कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से लिख भी सकता हूँ 2 3 4 अपने कीबोर्ड से भी। तो फिलहाल मैंने 3 किया, 2 कर दिए या 3 कर दिए। मैंने 3 कॉलम ले लिए हैं और 2 रो ले ली हैं। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, ऑटोमेटिक, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है फिक्स कॉलम विथ रहता है, ऑटो रहता है, इसको बस ओके कर देना है आपको। जैसे ही आप ओके करेंगे, मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्येक कॉलम की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होती है। यानी आपके पेज के अकॉर्डिंग वो खुद ब खुद सेट हो जाती है कि भाई जितना बड़ा पेज है उतने, और जितने कॉलम है उसके हिसाब से। अगर आपने एक कॉलम बढ़ा दिया यहाँ पर, तो आपको मैं बता दूं, ये कॉलम की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। जैसे आपको कॉलम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी बता दें हम आपको। तो सबसे पहले आप, अगर आपको कहीं भी कॉलम बढ़ाना है तो आप उसके तरफ राइट क्लिक कीजिए। वहाँ पर क्लिक करने के बाद, और यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट, और यहाँ लिखा हुआ है कॉलम लेफ़्ट या कॉलम राइट। तो राइट में चाहिए या लेफ़्ट में चाहिए, आप यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए, हमारे कॉलम की विड्थ कम हो चुकी है, क्योंकि वो 4 भागों में डिवाइड हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर एक और बढ़ा दिया। अब एक चीज़ और मेथड बता दूं मैं आपको। अगर एक कॉलम और बढ़ाना हो, तो मैं MS वर्ड 2013 चला रहा हूँ, यानी 2013। तो इस पर आपको देखो एक और फीचर मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप इन 2 कॉलमों के बीच में लेकर जाएंगे तो प्लस मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ इस प्लस पे क्लिक मारेंगे, वाह, एक नया कॉलम आपके सामने नमूदार हो जाएगा, यानी एक नया कॉलम आ जाएगा। दरअसल मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज उर्दू है, और उर्दू में नमूदार बोलते हैं एक नई चीज़ को आने के। देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये बार बार देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, ये वाह, कितना अच्छा टूल है। बहुत शॉर्ट है ये, कि अगर आपको ज़्यादा कॉलम बनाना हो तो आपको बिल्कुल राइट क्लिक करने की और यहाँ इंसर्ट पे जाने की और यहाँ से कॉलम राइट लेफ़्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको मैंने बता दी कि कॉलम इंसर्ट कैसे करना है, कॉलम डिलीट कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। आप टेबल को, पूरी टेबल अगर सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप जैसे चाहते हैं वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप करते हैं। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप यहीं राइट क्लिक कीजिए और यहाँ डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। चलिए, दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया है टेबल कैसे बनाना है। तो तीसरा मेथड हम चलते हैं कि टेबल बनाने के लिए हमने जब यहाँ पर क्लिक किया था, तो इसका वाला मैंने महत्व और यूज़ बता दिया है। अब बताता हूँ, ऑटो फिट टू कंटेन और ऑटो फिट टू विंडो, ये दोनों बहुत ख़ास हैं, आपको मैं बता दूँ। सबसे पहली चीज़ है, मुझे यहाँ, मान लीजिए मुझे यहाँ पर 2 कॉलम और 2 रो चाहिए। मैंने यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया। यहाँ आपको ध्यान से देखिए, मैंने जो अभी क्लिक किया था वो फिर से ऑप्शन देख लीजिए आप। वो ऑप्शन था हमारा
यहाँ 2 कॉलम और 2 रो थी, और यहाँ था हमारा ऑटो फिट कंटेन। इस पर क्लिक करके जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारा जो बॉक्सेस रहेंगे, जो हमारे टेबल के सेल रहेंगे, वो बिल्कुल छोटे छोटे आएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब जब आप कोई ऐसा डाटा लिख रहे हो, डाटा टाइप कर रहे हो, जिसमें आपके कॉलम्स की रो और पेज छोटा हो और ज़्यादा मैटर लिखना हो, तो आप क्या करते हैं कि आपका जो नाम होता है वो कभी कभी लंबा होता है और आपका कॉलम छोटा पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका नाम छोटा हो जाता है या नीचे आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप डाटा को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ हिंद कंप्यूटर्स मीरगंज बरेली। देखिए जितना मैं लिखते जा रहा हूँ उतना आप यहाँ बढ़ाते रहें। फिलहाल मान लीजिए अगर हम कोई टेबल लिख रहे हैं, तो मान लीजिए हमें SR नंबर लिखना है, तो हम उसी हिसाब से SR नंबर। नेक्स्ट कॉलम में हमने जाया और यहाँ लिखा हमने नेम। उसके बाद हमने यहाँ बना दिया, देखिए जितना बड़ा नेम था उतना बड़ा नेम। और अब यहाँ हमने एक ऐसा नंबर डालने के बाद हम अपना नाम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ एक नाम लिख देते हैं कि मेरा नाम है, अपना नाम ही लिखता हूँ मैं, हिमायत अली मीर। देखिए जितना बड़ा नाम होगा उतना बड़ा कॉलम हमारा ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ मीरगंज बरेली यूपी इंडिया, तो देखिए ये पूरा एक मेथड है हमारा कि जितना बड़ा सेल होते चले जाएगा उतना बड़ा हमारा कॉलम बनते चले जाएगा। अब अगर एक कॉलम हमने नया ले लिया, जैसे मान लीजिए इंसर्ट कर लिया हमने यहाँ से, मैंने अभी आपको बताया भी था कि इंसर्ट कैसे करना है। फिलहाल अगर इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ देखिए इंसर्ट इधर लेफ़्ट में कर दिया है मैंने। अगर मुझे यहाँ से हटाने के बाद तो मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट सेल कर दूँगा, और यहाँ से एंटायर कॉलम, यहाँ ध्यान रखना है एंटायर कॉलम करने से ये वाला कॉलम डिलीट हो गया। मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना है राइट, क्योंकि राइट में चाहिए। अब देखिए कॉलम आ गया है। अब मुझे यहाँ लिखना थी क्लास, मान लीजिए क्लास लिखना है मुझे। अब क्लास लिखने के लिए देखिए जितनी जगह मुझे चाहिए थी मुझे उतनी जगह दे दी उसने। मुझे कुछ भी लिखना है जैसे B.Ed B.Tech और कुछ भी, जैसे तो उस तरीके से मैं आप यहाँ पर दे सकता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप इसको अगर आप डिलीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक छोटा होते चले जाएगा। अगर आपने छोटा सा नाम लिया है, मान लीजिए राजू लिख दिया आपने, तो राजू हो जाएगा। मान लीजिए आपने अनवर अली लिखा है तो अनवर अली हो जाएगा। तो अब इसमें कोई ऐसा नाम जो भी आपका ज़्यादा लेंथी हो तो आप ये वाला यूज़ कीजिए। तो मैंने आपको ये वाला मेथड बता दिया। इसको आपको डिलीट करने के लिए आपको मालूम ही है डिलीट टेबल, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए टेबल बनाने के, कि फिक्स कॉलम का और फिक्स कंटेंट का क्या मतलब है, ऑटो फिट कंटेंट। अब ऑटो फिट विंडो की बात करें तो ऑटो फिट विंडो में क्या होता है कि पूरे पेज का विंडो चेक करता है कि भाई पूरे पेज पर कितनी बड़ी पेज है, और उसके हिसाब से अब मैं बता दूं, मैं अपना एक ज़्यादा लंबा नाम लिख के दिखाता हूं जो अभी मैंने लिखा था। अब यहाँ देखिए जैसे ही नाम बड़ा हुआ हमारा जो सेल था वो नीचे आ गया है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा करके दिखाऊँ आपको कि अगर मैंने यहाँ इंसर्ट पे जाके टेबल बनाई होती ये वाली ऑटो फिट कंटेंट करके, और मैं अब यहाँ पूरा नाम लिखता अपना जो ऊपर लिखा है मैंने, देखिए तो यहाँ मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरा जो मीरगंज था वो नीचे नहीं आया, वो वहीं रहा जहाँ पर मुझे चाहिए था। तो ऐसी जगहों पर इनका डिफरेंट समझ में आ गया होगा कि इनका कहाँ कहाँ महत्व है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी कॉलम ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो हमें इस तरीके का, कभी कभी रॉ में ज़्यादा चाहिए होती हैं तो हम एक रॉ में एडजस्ट कर सकते हैं उसको। तो ये दोनों मेथड थे टेबल बनाने के, मैंने आपको ये तीनों मेथड बता दिए कि किस मेथड का क्या यूज़ है। अब हम बात करते हैं टेबल। इसको डिलीट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, टेबल डिलीट कर दीजिए। तो ये हमने आज सीखा टेबल बनाना, टेबल को डिज़ाइन। अब डिज़ाइन करने की बात करेंगे हम अगले। तो अब हमने टेबल बनाना सीख लिया, टेबल को डिलीट करना सीख लिया, कॉलम को इंसर्ट करना भी सीख लिया, कॉलम को बढ़ाना भी सीख लिया, और अब कॉलम को घटाना सीखते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ एक कॉलम चाहिए तो यहाँ इस प्लस पर क्लिक करके भी बना सकते हैं, और हम राइट क्लिक करके इंसर्ट करके
और यहाँ से कॉलम राइट करके भी बना सकते हैं। तो ये कॉलम बना दिए। अब मुझे मान लीजिए डिलीट करना है कोई कॉलम, मुझे नहीं चाहिए ये कॉलम, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, डिलीट सेल पर क्लिक करूँगा, मेरे सामने इस तरीके की एक छोटा सा विंडो खुलेगा। यहाँ डिलीट एंटायर कॉलम क्लिक करके आप यहाँ से इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, डिलीट एंटायर कॉलम। अब मान लीजिए आपको रो डिलीट करना है ये वाली, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए या फिर वहीं उस पर क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट सेल पर क्लिक कीजिए और एंटायर रो पर क्लिक करके पूरी डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक बॉक्स डिलीट करना है, एक सेल डिलीट करना है, तो आप डिलीट सेल पर क्लिक कीजिए और लेफ्ट सेल, अप डाउन, कोई भी सेल जिस पर आप हैं उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं हमारा एक सेल डिलीट कैसे होगा। ये लेफ़्ट और राइट की बात कर रहा है, तो लेफ़्ट वाला हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये डिलीट हो गया है। तो ये थी टेबल के टूल्स, जिसमें हमने सीखा था टेबल को बनाना, टेबल को इंसर्ट करना नए तरीके से, टेबल को बढ़ाना, टेबल को घटाना, टेबल को डिलीट करना और टेबल में नए नए कॉलम और नए रो इंसर्ट करना और उनको डिलीट करना। तो इसके बाद हम बात करते हैं टेबल के डिज़ाइन करने के मेथड पर। मान लीजिए हमने एक टेबल बना लिया है ये, अब हमें चाहिए डिज़ाइन में। तो अब हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पर खुलकर आती है ऊपर टाइटल बार पर टेबल टूल। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ खुलते हैं टेबल स्टाइल। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पॉइंट पर, आपके सामने नए नए स्टाइल खुलकर आ जाएंगे। ये देखिए नया स्टाइल है, ये है, ये है, ये है। आप बहुत सारे डिज़ाइन हैं यहाँ पर, यहाँ से आप इस पर ले सकते हैं। अच्छा लग रहा है ये प्रोफेशनल। आपने देखा होगा जो ऑफिस वगैरह में जो वर्क होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। ऑफिस के लोग यही चीज़ यूज़ करते हैं। कोई कैलेंडर वगैरह या कोई भी चीज़ बनाने के लिए वो लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं, उन लोगों की टेबल्स डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी लगती है आपको। वो कुछ नहीं करते हैं, वो एक एक करके डिज़ाइन नहीं करते इसको, वो बस पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल टूल्स पर जाते हैं और यहाँ से एक कोई भी हमारा डिज़ाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक डिज़ाइन लेना था, मुझे ये लगा, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपना डिज़ाइन, मुझे हो सकता है भाई इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, भाई हमारी चॉइस है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अपना पर्सनली कस्टम डिज़ाइन करना भी बता दूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ जाइए, पॉइंट पर जाने के बाद यहाँ मॉडिफाइड टेबल स्टाइल पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं इस तरीके की डिज़ाइन आएगी। यहाँ आप चाहते हैं कि हमारा राइटिंग स्टाइल कैसा है। अब हम चाहते हैं कि हम जो लिखें वो हिंदी में लिखा जाए हमारी टेबल में। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने लिख दिया है। उसके बाद हमें कोई नया स्टाइल चाहिए तो नया स्टाइल ले सकते हैं, वो हमारी चॉइस के ऊपर है। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर पूरी टेबल पर आए ये चीज़, ओके फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारी टेबल रेड कलर में लिखी जाए। देखिए रेड कलर में लिखा जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी टेबल का जो कलर है वो ग्रीन रहे, हम चाहते हैं ग्रीन हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइनिंग है वो येलो यानी पीले कलर में रहे, देखिए पीले कलर में हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारी लाइन जो है वो मोटे कलर में रहे। तो ये था हमारा खुद का पर्सनली डिज़ाइन। अब अगर हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो वो रेड कलर में आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये थी हमारा पर्सनल डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन आपको बार बार मैं करना बता रहा हूँ कि आप यहाँ से डिज़ाइन अपना पर्सनली डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पर बहुत सारे अपना खुद भी बना सकते हैं और बना कैच। उसके बाद अगर हम बात करें कि खाली बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो हम यहीं जाकर यहाँ लिखा हुआ है टेबल बॉर्डर, यहाँ टेबल बॉर्डर पर के स्टाइल चेंज कर देंगे हम यहाँ से। अगर हम चाहते हैं कि टेबल का कलर हो जाए तो हम यहाँ से रेड कलर करके, ये देखिए पेन आएगा। मैं सबसे अच्छा मेथड बता रहा हूँ, आप कंट्रोल दबा लीजिए और अपने कंप्यूटर देखिए ये एक एक करके होगा। लेकिन अगर आपको मैं बताऊँ पूरे तरीके से बॉर्डर की बात, तो आप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, ये पूरा बॉर्डर रेड हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका था हमारे बॉर्डर को करने का। अगर दूसरे मेथड की बात करें हम, तो दूसरे मेथड में हमें क्या मिलता है ये मैं आपको बता दूं। हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ हमें मिलेगा बॉर्डर स्टाइल, यहाँ से भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। लेकिन हमें फ़िलहाल अभी करना है बॉर्डर स्टाइल। अगर हम करें तो बॉर्डर कर सकते हैं,
टेबल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। टेबल प्रॉपर्टीज़ में देखिए ये सारे टूल्स हैं, ये मैं इनको अभी बाद में डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम अभी डिज़ाइन की यानी टेबल फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, तो टेबल डिज़ाइन की ही बात कर ली जाए। मान लीजिए हमें एक नीचे वाला जो कॉलम है, जो रो है, उसको कलरफुल करना है, तो हम यहाँ नीचे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ शेडिंग मिलती है हमें, शेडिंग यहाँ नहीं है, यहाँ पर हमें मिल रही है। यहाँ से देखिए कलर कर देंगे हम। ये काम भी हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक कॉलम या एक हेडिंग हमारी कलरफुल रहे, तो हम इस पूरी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। शेडिंग पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ये कलर कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एक कॉलम है ये पूरा सिलेक्ट कर लीजिए हम इसको, और यहाँ से आप इसको भर सकते हैं, यहाँ से भी भर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये दोनों टूल एक ही थे। तो ये था हमारा टेबल को डिज़ाइन करने का मेथड। मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। पूरी टेबल को हम आज सीख लेंगे। अगर टेबल में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलते हैं टेबल के नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट में हमें मिलेगा यहाँ पर हेडर, टोटल रो। अब यहाँ हेडर की अगर बात करी जाए तो देखिए ये डिज़ाइन जो था ये हेडर कहलाता है। अब यहाँ से मैंने हेडर से कटा दिया तो सारी जो रो और कॉलम थे वो नॉर्मल एक ही डिज़ाइन में हो गए, यानी कि सब रो और कॉलम हो गए, हेडिंग कोई नहीं है इसमें फिलहाल। अगर हम हेडिंग की बात करें, अगर हमें कोई हेडिंग लगाना होती है तो हम यहाँ हेडिंग पर क्लिक कर लेते हैं, ये हेडिंग करते हैं। उसके बाद हम बात करें टोटल रो, तो टोटल रो जहाँ पर लास्ट होती हैं वहाँ पर लिख के मतलब डबल पॉइंट आ जाए, मतलब डबल लाइन आ जाती है, ये इससे पहचान हो जाती है कि यहाँ पर सारी कॉलम सारी रो खत्म हो चुकी है। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, यहाँ पर भी ये बहुत सारी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये सारे हो गए हमारे। उसके बाद हम चलते हैं लेआउट की तरफ। ये है हमारा खास पॉइंट। लेआउट पे देखिए आप टेबल को डिज़ाइन करना, अगर सारे कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट सेल कर दीजिए, जिस पर सेलेक्ट सेल है। इस जैसे मान लीजिए मुझे ये बॉक्स सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट सेल करूँगा तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्ट कॉलम की, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। हम बात करें पूरे रो की, तो हम पूरी रो सेलेक्ट हो जाएंगी हमारी। सिलेक्ट पूरी टेबल सेलेक्ट करना है, तो अगर पूरी टेबल सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से लेआउट पे जाके टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये था टेबल सेलेक्ट का ऑप्शन। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइंस, अगर हम ग्रिड लाइंस की बात करें तो हमारे ग्रिड लाइंस लग जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ पर जो हमने अभी ऑप्शन खोले थे, ये ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे, इनका भी हम जिक्र यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद ड्रॉ टेबल की बात करें, ये ड्रॉ टेबल बहुत ज़रूरी है हमें सीखना। इस ड्रॉ टेबल में हमें एक पेंसिल मिलती है, इस पेंसिल पर आप अपने तरीके से टेबल बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्लिप वगैरह जो होती हैं, रिसिप्ट वगैरह जो होती हैं, वो इस तरीके से ही डिज़ाइन की जाती हैं। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ ऐसा नंबर वगैरह डाल सकते हैं। आप अपने तरीके से इसमें कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ इसको। देखिए ये था हमारा, कहीं से भी आप कहीं पर लाइन मार के इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम सीख रहे हैं ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं, आपको बता ही दिया है मैंने। ड्रॉ टेबल में पेंसिल का यूज़ करते हुए हमें टेबल बनाने के लिए कहा जाता है, तो हम ड्रॉ टेबल से बना सकते हैं। उसके बाद इरेज की बात अगर करें तो इरेज़र आप जानते ही हैं किसी चीज़ को मिटाने के काम आती है। देखिए अगर हम इसको ऐसे करके सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये पूरी टेबल भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकती है। मान लीजिए हमें एक लाइन एक चीज़ हटाना होती है तो हम इस इरेज़र से हटा सकते हैं। मान लीजिए हमें एक लाइन नहीं चाहिए ये वाली, तो हमने ये हटा दिया। अगर 2 सॉल हमें बराबर चाहिए तो ये देखिए, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये मेथड ऑफिसों वगैरह में इस चीज़ का बहुत यूज़ होता है कि टेबल बनाने के बाद उन्हें एक लाइन चाहिए होती है, और ये चीज़ हम इरेज़र से कर सकते हैं। ठीक है, तो इरेज़र के बाद हम बात करते हैं डिलीट टूल की। तो डिलीट में देखिए आप किसी कॉलम को डिलीट को रो, वो जो मैंने ऊपर बता चुका हूँ मैं, ये सारे ऑप्शन आपको यही ऑप्शन थे। उसके बाद हम बात करेंगे रो इंसर्ट करना ही बता दिया है मैंने आपको, ऑटो फिट कंटेंट ये सारे तीनों बता दिए हैं मैंने आपको, हाइट विड्थ भी बता दी है आपको। ये चीज़ नहीं बताई है मैंने आपको, ये बहुत ज़रूरी है बताना। देखिए ये नाम जो लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से पूरी डिलीट करने के बाद दोबारा टेबल बना कर दिखा देता हूँ। ये अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस चीज़ को अब देखना है, मुझे नाम लिखना है नेम, और अब ये नाम हमें बीच में चाहिए, तो देखिए बीच में आ जाएगा यानी सेंटर में।
राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। ये ऐसा है, मान लीजिए बड़ा है ये इसको देखिए मैंने बढ़ा दिया कॉल। अब ये यहाँ पर आता है, कभी 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 ये नीचे आता है, कभी कभी लेफ़्ट में आता है, कभी कभी ऊपर आता है, कभी कभी इस साइड आता है। तो अगर आपको बीच में करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, राइट में करना है यहाँ कर दीजिए। ये सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो मैंने ये सारे आपको करके दिखा दिए हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो लिखा हुआ होता है मैटर वो तिरछे में होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए इस तरीके से भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये मेथड था हमारा लिखने के लिए। देखिए ये सारे मेथड हैं हमारे जिसका यूज़ करके हम लिख रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा आपके। ये था हमारा सेल। उसके बाद हम कर रहे हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। हमने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। ये वाला फीचर बहुत ही कमाल का है। ये आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में और क्या नाम है मेरी टाइमलाइन में मिल जाएगा। ये चैनल पर जाके आप देख लीजिए, बहुत काम की चीज़ थी। तो दोस्तों मैंने आज टेबल के सारे फीचर्स को कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारा कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको करने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आप बने रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़रूर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे और घंटी का आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि वही है जिससे आपको पता लगेगा कि मैंने कब कौन सी वीडियो अपलोड किया है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।